हमारे सनातनी धर्म में त्योहार, पर्व या उत्सवों को मनाने का महत्व अधिक है, जिनकी उत्पत्ति स्थानीय परंपरा, व्यक्ति विशेष या संस्कृति से न होकर जिनका उल्लेख वैदिक धर्म ग्रंथ, धर्मसूत्र और आचार संहिता में मिलता है। ऐसे कुछ पर्व हैं और इनके मनाने के अपने नियम भी हैं। इन पर्वों में सूर्य चंद्र की संक्रांतियों और कुंभ का अधिक महत्व है। सूर्य संक्रांति में मकर संक्रांति का महत्व ही अधिक माना गया है। माघ माह में कृष्ण पंचमी को मकर संक्रांति देश के लगभग सभी राज्यों में अलग अलग सांस्कृतिक रूपों में मनाई जाती है। आओ जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन कौन कौन से खास कार्य होते हैं। 1. क्यों कहते हैं मकर संक्रांति? मकर संक्रांति में मकर शब्द मकर राशि को इंगित करता है, जबकि संक्रांति का अर्थ संक्रमण अर्थात प्रवेश करना है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। एक राशि को छोड़कर दूसरे में प्रवेश करने की इस विस्थापन क्रिया को संक्रांति कहते हैं। चूंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इस समय को मकर संक्रांति कहा जाता है। हिंदू महीने के अनुसार पौष शुक्ल पक्ष में मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। 2. इस दिन से सूर्य होता है उत्तरायण। चंद्र के आधार पर माह के दो भाग हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इसी तरह सूर्य के आधार पर वर्ष के दो भाग हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। उत्तरायण अर्थात उस समय से धरती का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर मुड़ जाता है, तो उत्तर ही से सूर्य निकलने लगता है। इसे सोमयान भी कहते हैं। 6 माह सूर्य उत्तरायण रहता है और 6 माह दक्षिणायन। अतः ये पर्व उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति से लेकर कर्क संक्रांति के बीच के 6 मास के समयांतराल को उत्तरायण कहते हैं। 3. इस पर्व का भौगोलिक विवरण। पृथ्वी 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, तब वर्ष में 4 स्थितियां ऐसी होती हैं जब सूर्य की सीधी किरणें 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा, 21 जून को कर्क रेखा और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पड़ती है। वास्तव में चंद्रमा के पथ को 27 नक्षत्रों में बांटा गया है, जबकि सूर्य के पथ को 12 राशियों में बांटा गया है। भारतीय ज्योतिष में इन 4 स्थितियों को 12 संक्रांतियों में बांटा गया है, जिसमें से 4 संक्रांतियां महत्वपूर्ण होती हैं, मेष, तुला, कर्क और मकर संक्रांति। 4. फसलें लहलहाने लगती हैं। इस दिन से वसंत ऋतु की भी शुरुआत होती है और यह पर्व संपूर्ण अखंड भारत में फसलों के आगमन की खुशी के रूप में मनाया जाता है। खरीफ की फसलें कट चुकी होती हैं और खेतों में रबी की फसलें लहलहा रही होती हैं। खेत में सरसों के फूल मनमोहक लगते हैं। 5. पर्व का सांस्कृतिक महत्व। मकर संक्रांति के इस पर्व को भारत के अलग अलग राज्यों में वहां के स्थानीय तरीकों से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में इस त्योहार को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे लोहड़ी, खिचड़ी पर्व, पतंगोत्सव आदि कहा जाता है। मध्य भारत में इसे संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति को उत्तरायण, माघी, खिचड़ी आदि नाम से भी जाना जाता है। 6. तिल गुड़ के लड्डू और पकवान। सर्दी के मौसम में वातावरण का तापमान बहुत कम होने के कारण शरीर में रोग और बीमारियां जल्दी लगती हैं, इसलिए इस दिन गुड़ और तिल से बने मिष्ठान या पकवान बनाए, खाए और बांटे जाते हैं। इनमें गर्मी पैदा करने वाले तत्वों के साथ ही शरीर के लिए लाभदायक पोषक पदार्थ भी होते हैं। उत्तर भारत में इस दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। गुड़, तिल, रेवड़ी, गज्जक का प्रसाद बांटा जाता है। 7. स्नान, दान, पुण्य और पूजा।
माना जाता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से नाराजगी त्याग कर उनके घर गए थे, इसलिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान, दान, पूजा आदि करने से पुण्य 1000 गुना हो जाता है। इस दिन गंगा सागर में मेला भी लगता है। इसी दिन मलमास भी समाप्त होने तथा शुभ माह प्रारंभ होने के कारण लोग दान पुण्य से अच्छी शुरुआत करते हैं। इस दिन को सुख और समृद्धि का माना जाता है। 8. पतंग महोत्सव का पर्व। ये पर्व पतंग महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। पतंग उड़ाने के पीछे मुख्य कारण है कुछ घंटे सूर्य के प्रकाश में बिताना। ये समय सर्दी का होता है और इस मौसम में सुबह का सूर्य प्रकाश शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक और त्वचा व हड्डियों के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। अतः उत्सव के साथ ही सेहत का भी लाभ मिलता है। 9. अच्छे दिन की शुरुआत। भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए गीता में कहा है कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में जब सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाशमय रहती है, तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसे लोग ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यही कारण था कि भीष्म पितामह ने शरीर तब तक नहीं त्यागा था जब तक कि सूर्य उत्तरायण नहीं हो गया। 10. ऐतिहासिक तथ्य। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति से देवताओं का दिन आरंभ होता है, जो आषाढ़ मास तक रहता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगाजी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थीं। महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था, इसलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। तो दोस्तों, ये थी मकर संक्रांति से जुड़ी हुई कुछ खास बातें कि हमें मकर संक्रांति पर क्या क्या कार्य करने चाहिए और क्या है इसकी ऐतिहासिक मान्यता। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और हम आपको ऐसे ही ज्ञान भरी सनातनी जानकारी देते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक कथाएं।